नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज के सत्र में जोरदार एक्शन इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिला। जी हां, आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी और निफ्टी बैंक की, लेकिन ट्रेडर्स ने जमकर शॉपिंग की है। देखिए, अगर आज एसजीएक्स निफ्टी को शुरुआती सत्र में देखते बाजार खुलने से पहले, तो आपको लगता डर 100 अंकों के आसपास की गिरावट जो एसजीएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे करके रिकवर कर गया। एशियन मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली और इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हो गई ठीक। 17,183 पे निफ्टी ओपन हुआ। हमने आपको ये बताया था कि 17,280, 17,300 ये एक बाधा का काम कर सकता है। 17,183 के बाद जो ओपन हुआ, तो उसके बाद एक तरफा चाल इंडियन मार्केट्स पे आज के सत्र में देखने को मिली और दोपहर बाद तो 17,350 के लेवल को भी निकाल दिया। उसके बाद आई शॉर्ट कवरिंग, यानी कि मंदी की पोजीशंस और घटी और सीधा 17,420 का हाई लगा दिया निफ्टी ने। आज 17,400 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है। निफ्टी पे आज 234 अंकों की बढ़त। इसके अलावा निफ्टी बैंक 143 अंक उछला। सेंसेक्स में 776 अंकों की मजबूती देखने को मिली और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये कर गया कमाल, 224 अंकों के स्ट्रॉन्ग गेंस इस इंडेक्स में आते हुए नजर आए। अच्छा, अब बढ़ने वाले जो स्टॉक्स रहे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा इस बढ़त में, उनमें आप टॉप 5 स्टॉक्स देखिए। एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और टीसीएस। अगर किसी दिन ये 5 स्टॉक्स हैवी वेट्स एकदम से चलने लग जाएं, तो ट्रेडर्स ये देखते हैं कि बाजार पे कितनी तेजी बनाई जाए। मंदी के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो आज ये टॉप 5 कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। एचडीएफसी 35.5 अंक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था निफ्टी की बढ़त में। इन्फोसिस 22.5 अंक, एचडीएफसी बैंक 17.5 अंक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। बजाज फाइनेंस में 16 अंक इसने कंट्रीब्यूट किया और टीसीएस 13.5 अंक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। तो दमदार एक्शन तमाम स्टॉक्स में और इंडेक्स पहुंच गया 17,400 के लेवल के ऊपर। सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। ऊपर से वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है। इंडिया विक्स कल भी 8% टूटा था, आज भी 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और पहुंच गया है 18 के लेवल पे। हाल फिलहाल में 24 का लेवल भी हम देख चुके हैं। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 47 ऐसे शेयर्स जो हरे निशान में बंद हुए हैं और मात्र 3 ऐसे शेयर्स जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग आई है। वायदा कारोबार से जुड़ी कंपनियां 88% ऐसे शेयर्स थे जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग आई है। तो अच्छी स्ट्रेंथ थी। निफ्टी गेनर्स में टॉप पे पाएंगे आप अदानी पोर्ट्स को, अच्छी तेजी में था, 4.5% उछला। पावर ग्रिड एक और स्टॉक जो सुबह से ही एक्टिव था, सुबह पहले 1 घंटे में जो एक्टिव था उसके बाद उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन 3.5%, 4.5% के गेंस यहाँ पर। एचडीएफसी 3.5% यहाँ पर गेंस मिलते हुए नजर आए। सन फार्मा में 3% से ज्यादा गेंस और साथ साथ ग्रासिम उछल गया 3%। इन तमाम स्टॉक्स में तेजी बनी। जो गिरावट थी, मात्र 3 ऐसे स्टॉक्स थे निफ्टी पे जिसमें सिप्ला हाल फिलहाल में तेजी, आज मुनाफा वसूली थी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। इंडेक्स कौन कौन से चढ़े? देखिए, वैसे तो तमाम इंडेक्स जो थे वो हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन आईटी, एम्फोसिस जिसमें 3.5% के रिटर्न थे, माइंट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3.5% के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आईटी इंडेक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे और 2-2.5% के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में थे। सरकारी कंपनियां एक्टिव हो गई हैं और पावर ग्रिड, एनएमडीसी, बीपीसीएल, आईओसी, कोल इंडिया, इन तमाम स्टॉक्स में आज 2.5% से 3.25% के आसपास के रिटर्न्स मिले हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने कहा, लीड तो कर रहा था एचडीएफसी लिमिटेड जिसमें 3.25% के गेंस थे। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे, यहाँ पर 2% से 3.5% के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। मेटल इंडेक्स एकदम से उछला आज। एनएमडीसी, वेल्सपन कॉप 3%, 3.5% उछले। एपीएल अपोलो 3% के गेन शो कर रहा था। टाटा स्टील यहाँ पर भी 3% के आसपास से गेन थे और हिंद कॉपर और जेएसपीएल 2.5% के आसपास के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस शेयर्स में गुजरात गैस, बीपीसीएल, आईजीएल, आईओसी, इन स्टॉक में 2.5% से 3% की तेजी बनती हुई नजर आई। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो पेरिफेरल्स जो हैं, यानी कि अन्य सेक्टर्स जहाँ पर खरीदारी हो रही थी, उसमें आज जो सबसे तेज था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटर्न्स शानदार थे। चौंकाने वाले रिटर्न्स थे आज। आरपीपी इंफ्रा 20%, एमबीएल इंफ्रा 20% एक ही दिन में उछला। स्किपर 17%, ये इसलिए क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन है, तो नीचे से खरीदारी आती है तो उतने शार्प रिटर्न्स भी मिलते हैं। गायत्री प्रोजेक्ट्स 12% के रिटर्न्स। एआरएसएस इंफ्रा में 10% आज के सत्र में रिटर्न्स। जेएमसी प्रोजेक्ट्स और जीएमआर इंफ्रा 7 से 9% के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज का सेक्टर था जहां पर जोरदार तेजी बनी। सी फूड, पैकेजिंग, पोल्ट्री से जुड़ी जो कंपनी थी, यहाँ पर तेजी बन रही थी जिसमें लीड कर रहा था एपेक्स फ्रोजन, 20% अपर सर्किट पे लॉक। वेंकीज में 7% के रिटर्न्स और एसकेएम एग में 3.5% के आसपास के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। अच्छा, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर कुछ स्टॉक्स में छुआ, जिसमें एक स्टॉक कमाल कर रहा है, वो है बीएससी लिमिटेड। हम देख रहे हैं जब से एनएससी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिली हुई है, उसके बाद से बीएससी, एमसीएक्स, इन स्टॉक्स में ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है
वो स्ट्रॉन्ग है। बीएससी आज के सत्र में 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, इसके अलावा फ्लोरोकेम 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, टिमकेन, बीईएमएल ये स्टॉक कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। ये जो सरकारी कंपनियां हैं बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये अब 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे चल रही हैं। पावर ग्रिड एक और कंपनी है। इसके अलावा बजाज होल्डिंग्स, शीला फोम और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे थे। मिड कैप गेनर्स में एपेक्स फ्रोजन को आप पाएंगे 20% अपर सर्किट पर लॉक, आईएफसीआई एक और स्टॉक जहां पर 20% अपर सर्किट, बीएससी लिमिटेड खुद 15% उछला, 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे था। ग्रीव्स कॉटन और साथ साथ फ्लोरोकेम यहाँ पर 12.5% के रिटर्न थे। मैस्टेक, एंजल वन 9% से 10% डिलीवर करते हुए नजर आए। सेंचुरी टेक्सटाइल, धनी और प्रिज्म जॉनसन, सीडीएसएल जैसे स्टॉक 6.5% से 8% के आसपास के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में मिलते हुए नजर आए। टॉप टर्नओवर के लिहाज से भी आप बीएससी लिमिटेड को पाएंगे 1257 करोड़ आज के सत्र का टर्नओवर है, चौथे पायदान पे है ये। इसके अलावा टाटा पावर, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर टॉप टर्नओवर के लिहाज से तमाम स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा कारोबार होता हुआ नजर आया वैल्यू वाइज। एफएनओ गेनर्स यानी कि वायदा कारोबार पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पकड़ कर रहे थे उसमें जीएमआर इंफ्रा ये टॉप पे था, 7.5% ये उछला। परसिस्टेंट में 4.5% के रिटर्न थे। वायदा कारोबार में अदानी पोर्ट्स एक्टिव था 4.5% और एचडीएफसी तो आज का स्टॉक है, इसमें 4% के रिटर्न आज के सत्र में बने। एसआरएफ एक और स्टॉक जो एफएनओ में टॉप पे था, 3.5% रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया। प्राइमरी मार्केट्स की बात करें तो स्टार हेल्थ का आईपीओ 4:15 बजे तक एनएससी का जो डेटा बता रहा है 0.79 टाइम्स से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नहीं हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। टेगा इंडस्ट्रीज जो आईपीओ कल बंद होने जा रहा है उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं और लगभग 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब। आनंद राठी यहाँ पर जो आईपीओ आज खुला है और जो 6 दिसंबर को बंद होने जा रहा है उसमें भी इंस्टीट्यूशन डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और यहाँ पर आईपीओ से करीब 660 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। 530 से 550 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। तो आनंद राठी का जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा, क्या ट्रिगर्स हैं और तकनीकी रूप से निफ्टी कैसा लग रहा है। देखिए, अगर हफ्ते दर हफ्ते देखें तो इस हफ्ते तो भारतीय बाजारों का प्रदर्शन रहा बेहतर। निचले स्तरों से निफ्टी में लगभग पिछले क्लोजिंग के हिसाब से, वीकली क्लोजिंग के हिसाब से 2.25% के रिटर्न डिलीवर किए हैं निफ्टी ने और निफ्टी बैंक 1.25% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। अब अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 6 से 8 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी है, यानी कि एमपीसी कमेटी की बैठक होगी और ब्याज दरों को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, ये मेजर ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए साबित हो सकता है। क्लोजली वॉच किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टॉक्स। निफ्टी टेक्निकल टर्म्स में कैसा लग रहा है, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से वायदा कारोबार जो हम डेटा देखते हैं उसके हिसाब से भी 17,250, 17,300 ये अब एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट हो सकता है कि अभी बनती हुई नजर आए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए और ऊपर 17,530, 17,550 ये एक गैप रेजिस्टेंस भी है टेक्निकल टर्म्स में अगर आप समझें तो 17,530, 17,550 ये एक हायर लेवल से हायर रेंज एक रेजिस्टेंस का काम इंडियन मार्केट्स पे कर सकती है। लेकिन अगले हफ्ते का जो मेन इवेंट होगा वो आरबीआई पॉलिसी बैठक होगी और देखना होगा क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो ये तो था मार्केट का रीकैप, लेकिन बिज तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।